वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। कल हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तक। आज हम आगे डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। चैप्टर नंबर 3 है ये, क्लास 9 का साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसमें हम एनसीईआरटी के डीपली कंसेप्ट्स को लेकर चल रहे हैं विद इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से डीपली वन वर्ड से क्वेश्चन रेज करके अगर कर लेते हैं तो आपको प्रदीप सिया, लखमीर सिंह, कोई भी अदर बुक की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कंसेप्ट है मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, कि हमारे कंपाउंड की फॉर्मेशंस कैसे होती है। जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी में दिया गया हमें वाटर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर के फॉर्मूला की बात करूँ तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर? दैट इज H2O। इफ़ वी आर टेकिंग द अनदर वन केस, नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिया। अगर हमें कहा जाए अमोनिया तो हमारा फॉर्मूला रहेगा NH3। और अगर हमें कहा जाता है अमोनियम, अमोनियम आते ही हमारा फॉर्मूला हो जाता है NH4। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं और ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा कि वाटर के अंदर कौन कौन से दो एलिमेंट कंबाइन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और अमोनिया के अंदर कौन सी है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन सी है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हमारा केस आता है व्हाट इज एन आयन? द चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड आयन। चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ आयन दैट इज कॉल्ड ए पॉलीएटॉमिक आयन। अगर हमारा एक ग्रुप जो है वो चार्ज को कैरी करता है तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। देयर आर द टू टाइप ऑफ आयन, एक तो होते हैं हमारे पास कैटायन और दूसरे क्या होंगे? एनायन। कैटायन कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज। कैटायन तो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करते हैं और एनायन कैसे चार्ज को कंटेन करते हैं? नेगेटिव चार्ज को। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आएगा अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड में जैसे कल हमने डिस्कस भी किया था कि फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन आता है, सेकंड पर आता है हीलियम, थर्ड पर आता है लिथियम, 4 पर आता है बेरिलियम, 5 पर आता है बोरोन, 6 पर आता है कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर फ्लोरीन और 10 पर आता है हमारा नियोन। 11 पर आता है सोडियम, 12 पर आता है मैग्नीशियम, 13 पर आता है एल्यूमिनियम, 14 पर आता है सिलिकॉन, 15 पर आता है फॉस्फोरस, 16 पर आता है सल्फर, 17 पर क्लोरीन, 18 पर आता है हमारा आर्गन, 19 पर आता है पोटेशियम और 20 पर आता है हमारा कैल्शियम। तो जब भी हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं 2Na²। द फॉर्मूला टू फिल द इलेक्ट्रॉन दैट इज 2Na²। एन किसको स्टैंड करती है? नंबर ऑफ शेल को। किसको स्टैंड करेगी? नंबर ऑफ शेल को। और ये SHELL वाला है। अगर हम CELL लिखते हैं तो बायो का सेल है और फिजिक्स का सेल है। और अगर हम SHELL लिखते हैं तो ये सेल है किसी भी एलिमेंट का। और अगर हम SHELL लिखते हैं सेल तो वो हमारा सेल होता है किसका? इंग्लिश का। और अगर हम लिखते हैं सेल SALE तो वो होता है हमारा कि हमने इसको डिस्काउंट ऑफर में निकाल रखा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सेल। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या आएगा कि जब भी हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सेंटर। हमारी बॉडी की भी जब बनने की शुरुआत होती है, 9 मंथ हम मदर के वोम में रहकर हमारी बॉडी पूरा ग्रोथ करती है, तो स्टार्टिंग में भी हमारा भी क्या बनता है? सेंटर। और उस सेंटर को हम सेल कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेंटर की जगह क्या बनेगा? न्यूक्लियस। क्या बनेगा? सेंटर की जगह न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस कैसे चार्ज को कंटेन करेगा? पॉजिटिव को। अब पॉजिटिव क्या होते हैं? प्रोटॉन। P से पॉजिटिव और P से ही प्रोटॉन। तो यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी बन जाता है विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास? से प्रोटॉन। अब उसके बाद जब हमारी फर्स्ट सेल आती है उस सेल को हम कहते हैं K। क्या कहेंगे? उस सेल को हम K। और फर्स्ट सेल के लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सेकंड जो सेल आती है उसको हम कहते हैं L। और L के लिए सेकंड आ गई तो N की वैल्यू कितनी होगी? 2। फिर जो थर्ड सेल आती है उसको हम कहते हैं M। और यहाँ पर M में N की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3। नेक्स्ट हमारा आएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ आएगी KLMN। N में इस स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। आई रिपीट इट अगेन, किसी भी एलिमेंट का स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करवाया जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज हमारे इंडिकेट करता है कि वो प्रोटॉन को फिल रखेगा अपने अंदर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटॉन। ये हमारा क्वेश्चन है 1 मार्क का। फिर उसके बाद की क्या क्या सेल्स होंगी हमारी? K होती है, L होती है, M होती है और उसके बाद क्या आएगी? N। अब हमारी फर्स्ट सेल K है तो N की वैल्यू होगी 1, L सेकंड है तो N की वैल्यू 2, M थर्ड है तो N की वैल्यू 3 और N फोर्थ है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ पर अगर मैं K सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो 2 × 1 का स्क्वायर,
2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2। एल के लिए निकालूँ तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे 2 और 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 4 आंसर कितना आ जाएगा 8। फिर 2 इंटू 3 का स्केयर, एन की वैल्यू रखते जा रहे हैं एम के लिए, तो यहाँ पर 3 का स्केयर होता है 9, 9 टू जा कितना हो गया 18। अब हम है ना यहाँ से ये देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। अब ये 20 एलिमेंट याद करने के बाद आपने देखा कि सोडियम 11th पर आता है, यानी कि सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। उसको फर्स्ट सेल में कितने देने हैं 2। ये हमने फॉर्मूले से निकाला है, कौन सा फॉर्मूला था 2n स्क्वायर का। तो फर्स्ट सेल में कितने देने हैं 2, टोटल कितने थे 11, 11 में से 2 दे दिए कितने बच गए 9। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड को कितने देने हैं 8, 9 में से 8 दे दिए कितना बच गया 1। टोटल तो 11 थे ना, तो फर्स्ट को 2 दे दिए, सेकंड को 8 दे दिए, थर्ड को कितना दे दिया 1। अब ये 1 जो है इसके बिना काम का है, क्योंकि या तो डबलेट पूरा करता है या ऑक्टेट। डबलेट का मतलब होता है कि लास्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए या फिर 8 आने चाहिए। अब देखो एक है इसके पास, इसको ना तो कोई 7 देगा, पर लेकिन ये अपना किसी दूसरे को 1 दे सकता है, ये अपने एक दूसरे को क्या कर सकता है दे सकता है। और केमिस्ट्री में अपोजिट होता है, जो देता है वो तो पॉजिटिव रहता है और जो लेता है वो क्या रहता है नेगेटिव। तो जो दे सकेगा वो क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर चार्ज हमारा कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, इसलिए हम कहते हैं सोडियम फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्या कहेंगे हम सोडियम फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लेके चले तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। फर्स्ट सेल में कितने भरे जाएंगे 2। अब 17 में से 2 तो उसने दे दिए, कितने बच गए 15। अब नेक्स्ट को कितने देगा 8, तो 15 में से 8 दे दिए, कितने बच गए 7। तो यहाँ लास्ट वाले में कितने बच गए 7, पर होने कितने चाहिए मैंने क्या कहा था, या तो डबलेट पूरा हो या फिर ऑक्टेट। तो इसको 1 मिलने से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्ट का मतलब क्या होता है 8, तो इसके 8 पूरे होंगे एक के लेने से, और ये ले रहा है तो कैसा आएगा नेगेटिव। जो देगा वो पॉजिटिव और जो लेगा वो नेगेटिव। इस तरीके से हम वैलेंसी भी फाइंड आउट करते हैं। वैलेंसी हमारी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज ए वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की कितनी पावर है उसको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। लाइक यहाँ पर सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि सोडियम की ये पावर है कि वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को दे देगा। और जब सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को देगा तो वो उसकी क्या काउंट होगी, वो उसकी वैलेंसी काउंट होगी। तो सिमिलरली क्लोरीन के पास लेने की कितनी कैपेसिटी है 1 की कैपेसिटी है, इसी वजह से क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी है 1 है। मैं आपको वैलेंसी की ट्रिक बता देती हूँ। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इसकी देने की पावर है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी हमारी 1। फिर 1 के बाद यहाँ तक तो ठीक है 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट जिसका फर्स्ट एटॉमिक नंबर है उसका 1 की 1 ही आ गई वैलेंसी। बट हमारे नॉर्मल नंबर जो है वो बिल्कुल शुरू से किससे शुरू होते हैं 0 से। नंबर किससे स्टार्ट होंगे हमारे 0 से। तो यहाँ भी हम 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती है, तो 4 के बाद डिसेंडिंग चलाओगे तो 3 2 1 0। फिर इंक्रीजिंग 1 2 3 4। फिर डिक्रीजिंग 3 2 1 0। फिर इंक्रीज 1 2। तो इस तरीके से हम वैलेंसी जो है 118 एलिमेंट की टोटली लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको वैलेंसी को रटने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आप वैलेंसी को ये इस ट्रिक से लिखते भी हैं तो 100 एलिमेंट की आप इजीली लिख सकते हैं। बट अप टू 12th क्लास, अप टू 10th ऑल्सो, मतलब मेन तो यही है अब 9th और 10th। अब 10th क्लास तक आपके लिए 20 एलिमेंट इनफ हैं। इनका वैलेंसी निकालनी इस ट्रिक से लिख लो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार याद होने के बाद अगर ट्रिक लिखनी आ गई तो उससे ईजिली आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।